नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं गया जिला के इस वक्त इमामगंज विधानसभा में हूं और इमामगंज विधानसभा की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, जहां एक और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में कई ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिसके चलते न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बल्कि जनसुराज पार्टी भी सख्ते में आ गई है। और दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी के बारे में भी बहुत कुछ बोला गया। क्या कुछ बोला गया और क्या इनकी प्रतिक्रिया है, इन सारी बातों को जानेंगे और बातचीत करेंगे। आज इस खास पेशकश में हमारे बीच उपलब्ध हैं जनसुराज पार्टी के भावी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं इमामगंज विधानसभा से। इनका नाम हुआ डॉक्टर अजीत कुमार दास MBBS वाले। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद नीलय जी। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा कहा गया कि आज जो चुनाव होना है, इस चुनाव में कई ऐसे बहुरूपिये घूम रहे हैं जिससे हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बहुरूपिया आपकी पार्टी जनसुराज और आपके मुखिया प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, ये तो निराधार है। ये बहुरूपिया बोलना उन लोग को, जनसुराज पार्टी का जो काम चल रहा है, जनसुराज पार्टी के जो हम लोग कार्यकर्ता लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे उन लोग डरे हुए हैं। तो डर के मारे जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं उन लोग। बहुरूपिया बोलने का कोई मतलब ही नहीं। कैसे बहुरूपिया कह सकते हैं? क्या किए हैं ऐसा? हम लोग तो जनता के लिए सोच रहे हैं, जनता का बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुरूपिया होने का क्या सवाल है? आप कह रहे हैं कि जनता के लिए सोच रहे हैं, जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड कल जारी किया गया विधायक दीपा मांझी के द्वारा। बताया गया कि जब से मैं विधायक बनी हूँ तब से इस क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। तो आप मानते हैं कि सचमुच में इमामगंज में विकास हुई है या सिर्फ दिखावा? अभी उपचुनाव के बाद दीपा मांझी विधायक बनी है, ठीक है। इसके पहले विधायक कौन थे हमारे इमामगंज विधानसभा से? दीपा मांझी के ससुर जी थे, माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी। वो 9 साल तक पहले सत्ता में यहाँ इमामगंज विधानसभा में रह चुके थे। 15 में जीते, 20 में जीते, 24 में दीपा मांझी जीती। अभी रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा है। जब देख रहे हैं उन लोग कि हम पहली बार जब जीते तो 29,000 वोट से जीते, दूसरी बार जीते तो 15,000 के लमसम वोट से जीते, इस बार जीत रहे हैं तो 5,000 उपचुनाव में जीते हैं तो 5,000 के डिफरेंस से वो जीते हैं। तो उन लोग को पता है कि हम हार रहे हैं, यहाँ से चुनाव हार रहे हैं, तो अब रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। पहले से सो रहे थे, मतलब डर सता रही। बस समझ गए बात को। जनता भी समझ रही है इस बात को। लोग डर गए हैं, लोग को दिखावा करने का जरूरत पड़ रहा है। काम नहीं किए हैं, अभी भी काम नहीं किए हुए हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। बस शिलान्यास ही रह जाएगा, काम होने वाला नहीं है। ठीक है, कब से पननिया पुल देखिए कितना काम है जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। नावाडी से पननिया को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन शिलान्यास 4 बार हो चुका है। 4 बार हो चुका है। 4 बार में अभी तक कोई काम नहीं लगा उसमें, एक इट्टा नहीं जुड़ा है। एक मंत्री जी तो कल बोल रहे थे कि 2 से 3 दिनों में उसको भी शिलान्यास। हाँ, शिलान्यास अभी 3 बार हो चुका है, 4था बार होने वाला है। आपका पननिया जो रोड जाती है साहिबगंज पुल के बाद पननिया गांव में जाती है, मोनिया गांव में जाती है, उस रोड का स्थिति देखिए। आज हम गए हुए थे, एक मरीज थी, वो उनसे हम मिलने गए हुए थे, जान पहचान की थी मेरी। मतलब हमको जाने में 1 घंटा लग गया, आने में 1 घंटा लग गया, इतना खराब स्थिति उस रोड का। 1 घंटा में तो आप गया पहुंच जाइएगा। 1 घंटा में गया पहुंच जाएंगे। यहाँ 7 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग जा रहा है, ऐसा स्थिति है। बहुत सा लोग है अभी भी पानी में डूब करके जा रहा है, लोग नदी में तैर करके जा रहा है। कहाँ थे 9 साल से आप? अब 10वां साल चुनावी साल चल रहा है तो आपको शिलान्यास का याद आ रहा है? एक चीज़ और, कल जो सभा हो रही थी तो बघर के लोग बैनर और तख्ती लेकर पहुंचे थे और नारा लगा रहे थे, पुल नहीं तो वोट नहीं। जरूरी था, ये पहले से करना चाहिए था लोगों को, सिर्फ इस चुनाव में नहीं। इस चुनाव में लोग जागरूक हो चुके हैं जनसुराज के आने से। अब सब जनसुराज के आने से जागरूक क्या है? इसके पहले वाला चुनाव में हुआ था, कहाँ भगर के लोग जागरूक हुए थे? किए थे ऐसा कुछ कि पुल नहीं तो वोट नहीं किए थे? पिछले चुनाव में भगर के नहीं, लेकिन और कई जगह के लोग। हाँ ठीक है, कहीं कहीं पे हुआ था, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है। जनता को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं।
हम लोग जनता को जगाने के आए हैं, जागरूक कर रहे हैं कि राजनीति सही मायने में होता क्या है। आम लोगों तक कैसे पहुँच आप बना रहे हैं? हम सभी जगह पे जा रहे हैं, हर एक पंचायत में, मैक्सिमम गांव में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक पंचायत में अभी तक जा चुके हैं, सभी लोग से मिल रहे हैं, आम आदमी के यहाँ जाकर के हम बैठते हैं, लोग से बातचीत करते हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, क्या दिक्कत है। आने वाले चुनाव में जनसुराज पार्टी सरकार बन रही है, बना रहे हैं हम लोग सरकार, जो जो भी समस्या जहाँ जहाँ हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि सब जगह समस्या का निदान किया जाए। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, तो आपको कौन सी सबसे ज़्यादा समस्याएं उन लोगों के द्वारा मिलती है? लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पीने का पानी तक का सुविधा नहीं है लोग के पास। तो नल जल तो योजना चला रहे हैं नल सब। जल योजना सिर्फ पेपर पे है, बहुत सा है नल जल योजना का, ऐसा बहुत का मैक्सिमम गांव जहां पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, सुविधा नहीं है, खराब हो गया है, बंद पड़ गया है, चालू ही नहीं हुआ है। पीने का पानी के लिए अभी हम गए हुए थे, नीमा गांव है एक यहाँ पे आपका, सिद्धपुर पंचायत में नहीं, झिकटिया कला पंचायत में है। वहाँ लोग पीने के पानी के लिए दूसरे के घर से या फिर बोरिंग चलता है, खेत किसी का पटता है बोरिंग से, तो वहाँ से लोग पानी लेकर आते हैं पीने का। तो इसके लिए आपने क्या किया, क्या प्रशासन से मिले, इस बात को रखा? हम बात कर रहे हैं इस पे, आगे जो विभाग है इससे संबंधित, उससे हम बात किए हैं, चापाकल का सुविधा हो जाए, हम कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये आप देखिए ना, हम तो कर रहे हैं, हम तो अभी बस राजनीति में नए नए आए हैं, लोग को देख रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, लेकिन पिछले जो पुराने लोग रहे हैं वो क्या किए भाई आज तक? पुराने लोग तो विकास का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। देखिए ना, जनता के बीच जाकर आप देखिए, खुद जाकर देखिए रिपोर्ट कार्ड दिखाने, इनको दिखाने से, मीडिया पे दिखाने से क्या होगा? जनता के बीच जाकर जनता लोग भगा रही है सब जगह से नेताओं को। पुराने जो जीते हुए नेता है, बहुत विरोध हो रहा है, सब जगह जाते हैं इन लोग। तो इस बार जनसुराज मजबूती के साथ, अपने मुद्दों के साथ राजनीति में आई है और लोगों के भलाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो समाज में होना चाहिए व्यवस्था, शिक्षा का, सड़क का और स्वास्थ्य का, हाँ स्वास्थ्य से याद आया, बांकेजर में एक घटना घटी, आपको जानकारी है? जी बिल्कुल जानकारी है, सर्पदंश वाली। उसमें क्या हुआ था, थोड़ा लोग को एक बताएं। बच्चा, और आप डॉक्टर हैं, MBBS के, जी, तो लोग को थोड़ा अपने माध्यम से बताइए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ये व्यवस्था के जिम्मेवार कौन है? देखिए सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन है इसको हमको नहीं सोचना, अभी पहले हो क्या रहा पहले वो समझिए। जैसे एंटी स्नैक वेनम यहाँ पे हर एक PHC में या फिर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है, एंटी स्नैक वेनम। अगर किसी को सांप काट लेता है, करैत या कोबरा, तो जाकर के आप लीजिए, 3 घंटा मैक्सिमम टाइम है, लेकिन 1 घंटे के अंदर अगर आप ले लेते हैं, डॉक्टर के द्वारा आपको दे दिया जाता है, तो आपका जान बचने का 100% संभावना है, कहीं पे जो जाने का खतरा नहीं है। लेकिन लापरवाही ये हो रहा है कि लोग को आने जाने में जो टाइम लगता है, मान के चलिए ये बच्चा जो चांदपुर वाला घटना था, ये बच्चा को 12 बजे सांप काटा रात में। जैसे वो चिल्लाया, उसके गार्जियन, हम घर पे गए थे, उसके बात किए थे क्या हुआ था, तो गार्जियन बता रहे थे कि जैसे वो बच्चा चिल्लाया, हम लोग देखे कि एक सांप भी है वहाँ पे। सांप को उन लोग गार्जियन लोग ने मार भी दिया, सांप को साथ में भी लेके गए थे गार्जियन, अस्पताल में लेके गए थे। पहले तो कहीं झड़वाने के लिए लेके गए, तो बोले कि हम 10 मिनट वहाँ से निकल गए, देखे कि बच्चा यहाँ पे हम नहीं झड़वाएंगे, वो जागरूक गार्जियन थे, नहीं झड़वाए, वो वहाँ से निकल गए। वहाँ से फिर हॉस्पिटल पहुँचे, यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है बांकेबाजार का, यहाँ पहुँचे लगभग 12-1 बजे पहुँचे, 1 बजे के लमसम पहुँचे, 1-1:30 बजे के। वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा क्या किया गया हमको नहीं जानकारी है, डॉक्टर से बात नहीं हो पाई है मेरी, लेकिन वहाँ पे एंटी बताया गया कि एंटी स्नैक वेनम उसको नहीं चलाया गया। उसके बाद उसको बच्चा को रेफ़र कर दिया जाता है, बच्चा रेफ़र होता है, गाड़ी का व्यवस्था हुआ होगा, जाने में जो टाइम लगा होगा, बच्चा 12 बजे सांप कटा है, बच्चा को 3:22 में, हम पेपर देखे थे उसका डॉक्यूमेंट, 3:22 में मगध मेडिकल वो पहुंचता है, एडमिट होता है, और 4:17 में बच्चा का डेथ हो जाता है। तो 3.5 घंटा तो जो विंडो पीरियड था वो टाइम पार हो गया ना। उसको यहाँ पर अगर चालू कर दिया जाता, एंटी स्नैक वेनम स्टार्ट कर दिया जाता, तो बच्चा बच सकता था। ऐसा बहुत सा केस देखे हैं कि डॉक्टर डरते हैं लोकल में कि अगर किसी का जान चला जाता है तो हमको, मेरे साथ मारपीट किया जाएगा, इस कारण से डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं किसी भी मरीज को। इस तरह से किसी मरीज को डॉक्टर यहाँ सरकारी अस्पताल से बड़े अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं। तो ये डॉक्टर, ये उनके पास इसका ये एक उपाय भी है कि आप ले लीजिए, आप उसका रिस्क बॉन्ड साइन करवा लीजिए, हाँ कि हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन अपने रिस्क पे हम, आप लोग करवा सकते हैं इस चीज़ को कि हम इलाज खतरा देख रहे हैं, खतरा को बताते हुए उसका इलाज चालू कीजिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग में लोग हैं उनका भी लापरवाही है? एकदम है,
हर एक विभाग में लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग में क्या लापरवाही? ऊपर से ही लोग स्वास्थ्य विभाग में जो मंत्री बैठे हुए हैं, डॉक्टरों को ट्रांसफर करवाने के लिए घूस ले रहे हैं, इधर से उधर करवाने के लिए घूस ले रहे हैं। ये आप आरोप कैसे लगा आरोप देते हैं एकदम सरासर आरोप, किसी क्या पे पूरा आरोप पूरे लगाते हुए हम आपको ये नहीं लगता है कि हम आरोप लगा रहे हैं, आरोप इसको आरोप अगर साबित करने की बात है तो कैसे कर पाइएगा? आरोप साबित किया जा सकता है, हम्म कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सा मेरे पास वैसे लोग हैं जिनका ट्रांसफर पैसा दे करके किया गया है, और ये हम मंत्रालय पे आरोप लगा रहे हैं, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग पे। जो आरोप लगा रहे हैं यही आरोप प्रशांत किशोर भी लगाते हैं, तो क्या उन्हीं का देख के आप लगा? नहीं, देख करके क्या, ये तो पूरा जनता देख रही है। लोग बोलने से पहले के नेता लोग बोलने से पहले डरते थे कि कल हमको भी वही काम करना है, इसीलिए हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि आज अगर हम वो बोलते हैं तो कल हम पे भी आरोप लगाएगा। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग गलत करने वाले लोग नहीं है, हम लोग आरोप लगाएंगे और उसका प्रूफ भी देंगे हम लोग। प्रशांत जी भी दे रहे हैं, जहाँ जहाँ आरोप लगा रहे हैं प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। हम भी उसी पार्टी से उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो हम भी सब जगह यही बोलेंगे। तो बिहार की जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, आप कह रहे हैं चरमरा गई है। एकदम चरमरा गई है, कहीं पे कुछ ढंग का नहीं हो रहा। कहीं भी देखिए ना, पिछले बार भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ब्लॉक में भी वही स्थिति है। कोई भी विभाग में जाइए आप, कोई लोग जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ अपना लोग लूटने के चक्कर में लगा हुआ। ऊपर से लेकर के नीचे तक के लोग हैं, जनता को लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। किसी तरह से पैसा मेरे पास आए, पैसा कमाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ घूसखोरी, इतना भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, इसको एकदम कम करना बहुत जरूरी है। बिहार ऐसे ही पीछे है और पीछे चला जाएगा, इसके लिए जनसुराज का आना जरूरी है। शहनवाज हुसैन आए हुए थे इमामगंज में, राजद पे आरोप लगाया कि राजद MY की पार्टी रहती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद YM की पार्टी बन जाती है। मुसलमानों को सिर्फ बिरयानी और कबाब लाने के लिए रखा जाता है। क्या उनके बयान से आप सहमत हैं? देखिए, उनका वो अपने पार्टी की तरफ से जो भी बोले वो तो आप सुने ही हैं। हम भी यही बात है, लगभग मेरे सिमिलरिटी है इसमें थोड़ा सा, कि MY का पार्टी तो सही में बोलता है लोग कि राजद MY की पार्टी है। अब तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि A to Z की पार्टी है, लेकिन MY जो मुस्लिम यादव समीकरण का बात होता है, तो जब टिकट देने के बात आता है, टिकट देने की बात आती है, तो यादव और मुस्लिम समीकरण हो जाता है। यादव को ज़्यादा टिकट दिया जाता है, ज़्यादा क्या मैक्सिमम यादव को ही टिकट दिया जाता है, मुस्लिम को उसमें भागीदारी कम मिलती है। आपकी पार्टी क्या कर मेरे रही है पार्टी में मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए कर रही है। महिला लोग के लिए भी कर रही है, मुसलमानों के लिए भी कर रही है। हम लोग का तो SC सीट का रिजर्व सीट है ही, और भी सब जगह जातीय समीकरण या फिर जो भी जितना जिसका संख्या है उसका उतना भागीदारी हम लोग टिकट में देंगे। प्रशांत जी के द्वारा ये बोला गया, ये होगा भी, धरातल पे भी आएगा। मुस्लिम के आबादी के हिसाब से उनका 40 सीट बन रहा है, तो हम लोग 40 सीट पूरे बिहार में मुस्लिम जहाँ बहुल संख्या है वहाँ पर देंगे। कल भी प्रशांत जी आए हुए थे चरखी में, ये सब बातें पर चर्चा भी कर रहे थे, बता भी रहे थे लोगों को। और वही दूसरी बात यह है कि चलिए इसको छोड़िए। इमामगंज में आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जो बार बार कहते हैं कि हम तीसरा विकल्प देंगे लोगों के बीच जाकर, लेकिन महागठबंधन एक तरफ लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, और भाकपा माले के तमाम गठबंधन के लोग हैं VIP, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, मोदी जी हैं, तो इन सब को बीच में बड़े बड़े नामी चेहरे हैं, मुद्दे हैं, उनके बीच में आप कैसे लोगों को ये समझाने में कामयाब हो पाइएगा कि हम तीसरा विकल्प देंगे? लोगों को कैसे समझा पाइएगा? लोग समझ रहे हैं, ठीक है। हम लोग आज से नहीं, पिछले उपचुनाव के बाद से, जब से मेरी पार्टी बनी है उपचुनाव से, तब से हम लोग को समझा रहे हैं, और लोग समझ चुके हैं। समझाएंगे नहीं, समझ चुके हैं इस बात को कि हम लोग राजनीति में, जनसुराज पार्टी राजनीति में सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जितना भी लोग बाहर में काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए उन लोग कितना त्रस्त हैं। लोग तो मजबूरी में जा रहे हैं काम करने, ठीक है, वहाँ पे जा करके गाली गलौज सुन करके लोग को रोजी रोजगार मिल रहा है। बाहर में 10-15 हज़ार रुपये के लिए बाहर में गाली सुन रहे हैं लोग घर परिवार से, अपने बच्चों से दूर रहते हैं। लोग को पता है कि जनसुराज जब से आई है तब से पलायन की बात हो रहा है, नहीं तो पहले पलायन पे कोई चर्चा कोई पार्टी नहीं करती थी। इस जब से जनसुराज आया तब से ये चर्चा हो रहा है, और लोग काफ़ी आकर्षित है इस चर्चा को लेकर के, कि लोग पूरा विश्वास है लोगों को कि जनसुराज आएगी तो पलायन को रोका जाएगा। और हाल फिलहाल का घटना बता रहे हैं कि यहीं का, आप चुआवार पंचायत में एक बहेरा गांव है, आप जांच कर लीजिएगा, वहाँ का एक बच्चा खो गया था, और मेरे पास कल उसका फ़ोन आया
बच्चा का नहीं, ये बच्चा जहाँ खोया था गार्जियन का भी नहीं आया, जहाँ मिला वो बच्चा वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया। गोपालगंज थावे स्टेशन पे वो बच्चा भुलाया हुआ था। वहाँ से मेरे पास कुछ पता नहीं कैसे लोग मेरे पास फ़ोन किए, मेरा नंबर निकाल के फेसबुक से आई थी, तो वहाँ से कॉल किए और बताया कि एक बच्चा है जो बता रहा है कि इमामगंज के घर हुआ मेरा, चुआवर गांव है, और नाम बता रहा अपना शिवम, मांझी समाज का लड़का था। ठीक है, तो वो हम फिर चुआवर कॉल किए, लोग पूछे कि कोई बच्चा है, इसका गार्जियन का नाम ये है। तो हमको पता चला कि वो बच्चा 11 दिन पहले से मिसिंग है। वो किसी को जानकारी नहीं थी इस चीज़ का। किसी को जानकारी नहीं था कि बच्चा कहाँ है। 11 दिन से बच्चा को खोजा जा रहा था, कोई गुमशुदगी का भी रिपोर्ट गार्जियन मांझी समाज के। और हुआ क्या था, कहानी सुनिए उसका, कि वो बच्चा जो था वो गया था दिल्ली कमाने के लिए। 11 साल का बच्चा दिल्ली कमाने गया था, उसे गार्जियन के 11 साल का बच्चा दिल्ली कमाने गया था। वहाँ बच्चा वो बीमार पड़ गया, तो उसके साथी वहाँ जो भी साथ में लेके गए होंगे उसको ट्रेन से भेज दिए। वो किसी तरह से ट्रेन से भटकते भटकते गोपालगंज थावे स्टेशन पर पहुँच चुका था। वो कहीं से उतर के किसी ट्रेन में चढ़ गया होगा, गलत ट्रेन में चढ़ने के कारण गोपालगंज थावे स्टेशन पर उतरा। तो लोग हमको वहाँ से फ़ोन किया, बच्चा आज सकुशल घर वापस आ गया है। मेरी हमसे गार्जियन से बात हुई थी आज, लौट रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, तो कल हम जाएंगे उससे मिलने। मतलब आप सोचिए, 11 साल के बच्चे को भी पलायन करना पड़ रहा है, जबकि उसका पढ़ने का उम्र है। इसका जिम्मेदार कौन है? पहले से जो सरकारें बनी उसका जिम्मेदार यही होंगी। नहीं तो नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई हम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की व्यवस्था कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, फिर भी इस तरह की व्यवस्था जब होती है तो सरकार पे सवाल जायज। लोग देख रहे हैं ना कि सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन सब कुछ ढंग का कहाँ हो रहा है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि दारू ही बंद है, जहाँ कहिएगा वहाँ दारू पहुँच जाएगा। आपको भी पता है, ये होम डिलीवरी हो रहा है। तो नीतीश कुमार जो सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि सब कुछ हो रहा है, और कह रहे हैं वो जरूरी नहीं कि हो रहा है। धरातल पे आकर देखिए, आप तो देख रहे हैं, आप तो खुद रिपोर्टर है, आप समझ भी रहे हैं चीज़ों को। बाल मजदूरी, आप जो कह रहे हैं नीतीश कुमार बच्चा स्कूल जा रहा है, बाल मजदूरी नहीं हो रहा है अभी। बहुत से होटल में बच्चा बर्तन नहीं धोते हुए दिखता है, क्या है ये? तो फिर नहीं तो बहुत सारे योजनाएं ऐसे चला रहे हैं, हम भी जाते हैं फील्ड में तो चर्चा करते हैं, लोग से बात करते हैं, तो कहते हैं कि हाँ 400 रुपया की जगह पर मोदी जी हमारा 1100 रुपया दे। हाँ, ठीक है। जनता देखिए नादान होती है, जनता समझदार तो होती है, लेकिन कुछ कुछ थोड़े से बहकावे में लोग जो बहका देते हैं आसपास के जनता को। लोग पहले के नेताओं द्वारा क्या किया गया है, जनता को लोग सोचता है कि ज़्यादा पढ़ लिख लेगा नेता। पहले के नेता क्या सोचते हैं कि जनता ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो मेरे पीछे पीछे नहीं चलेगी, इसीलिए अभी तक जनता को कम शिक्षा से वंचित करके रखा गया है कि लोग समझदार नहीं बने, बौद्धिक विकास नहीं हो लोगों का। तो लोग को तो जो समझाएगा, जनता भोली भाली जनता है, लोग जो समझा देता है वही समझ जाते हैं। 400 रुपया जो 20 साल से था पेंशन, आज जनसुराज पार्टी आया है, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि 2000 रुपया कम से कम पेंशन होना चाहिए। एक सम्मानजनक राशि मिलना चाहिए बुजुर्गों लोग को, महिला को, विधवा महिला को, दिव्यांगजनों को, कि लोग को लगे कि हाँ मतलब हम सब कम से कम दवाई, और कभी बीमार पड़ते हैं दवाई का अपना इलाज करवा सकें खुद से। 2000 से रुपया कम अभी के मतलब ज़माने आप कह रहे हैं कि ये सब सारी जो योजनाएं नीतीश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो वह प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी के द्वारा जो इतना प्रचार प्रसार किया गया उसके दबाव में आकर ये सब किया जा रहा है। एकदम सही कह रहे हैं आप, सही समझ रहे हैं, जनता को भी समझ में आ रही है बातें। ये तो भाई जनता बताएगी। जी, आप उपचुनाव के बाद देख लीजिएगा, हम लोग जनसुराज में बहुमत से, जनसुराज पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, तो सबको समझ में आ जाएगा कि किसका मुद्दा था, क्या हुआ था। तो आप सुन रहे थे, विस्तार रूप से बता रहे थे कैसे जनसुराज पार्टी का जब से बिहार में पदार्पण हुआ है नए पार्टी के रूप में, तो यहाँ का जो मूवमेंट है एक तरह से बिहार के लोगों में क्रांति लाने का काम की है। और जनसुराज पार्टी खास करके इमामगंज विधानसभा में पिछले उपचुनाव में जो इसका प्रदर्शन था उससे उत्साहित दिख रहे हैं, और यही कारण है कि डॉक्टर अजीत कुमार दास MBBS वाले लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपनी वादों को, अपने मुद्दों को, अपने मोटो को आम जनता तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और वह ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सिर्फ मैं दिखावे की काम नहीं करूँगा, बल्कि उसे धरातल पर भी करूँगा। आप एक कार्ड बना रहे हैं जिस पे बहुत सारी चर्चा है, और सत्ता दल के लोग कह रहे हैं कि वह जो कार्ड है जब सत्ता में आएंगे तब न पारिवारिक लाभ देंगे। तो सत्ता में आ रहे हैं, जनता ला रही है इस बार सत्ता में जनसुराज को। तो कह रहे हैं हम तो अभी से देना प्रारंभ कर दिए। अभी से कैसे दे सकते हैं?
वो जो सत्ता में है वो बोल रहे हैं। पारिवारिक अभी से कैसे दे सकते हैं? पारिवारिक लाभ कार्ड बनाया जा रहा है, एक पीएलसी कार्ड बन रहा है, उस पर कार्ड का नंबर है, एटीएम कार्ड जैसा वो कार्ड है, वो मटेरियल, वो हार्ड मटेरियल है जो खराब भी नहीं होगा, वो गारंटी कार्ड उस पर लिखा हुआ, लोगो बना हुआ, ये गारंटी है जन स्वराज की कि हम लोग आएंगे तो ये काम करेंगे, आप लिख के हम आपको दे रहे हैं। और 5 मुद्दा जो वही लिखा हुआ उस पर 20,000 तक का हर एक परिवार को कम से कम मिनिमम लाभ होना चाहिए, इससे कम में किसी परिवार का गुजारा नहीं हो सकता है। पैसा भी लिया जा रहा है कार्ड बनाने का पैसा नहीं है, जो लोग सदस्य नहीं थे उनको सदस्यता शुल्क के रूप में 10 रुपया लिया जा रहा है, और वो अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको सक्षम नहीं है, जो नहीं देना चाहते, ये पार्टी का सहयोग, पार्टी में सहयोग राशि के रूप में सदस्यता शुल्क लिया जा रहा है, कार्ड बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।